मध्यकाल में शिक्षण पद्धति। मध्यकाल में शिक्षण पद्धति के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ मध्यकाल में इस्लामी राज्य का जो है प्रसार होता है और इस्लामी राज्य के प्रसार से शिक्षा में भी कुछ परिवर्तन आए हुए हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षा का जो है माध्यम क्या था। शिक्षा का माध्यम, स्थान, बादशाहों की या सुल्तानों की व्यक्तिगत रुचि, रुचि। शिक्षा के माध्यम में हम देखेंगे कि दो माध्यम थे, फारसी और अरबी। चूंकि राजकाज की भाषा जो है फारसी थी। राजकाज की भाषा क्या थी? राजकाज की भाषा आपकी फारसी थी। इसलिए वो हिंदू हों या मुस्लिम छात्र हों, उनके लिए जो है फारसी सीखना अनिवार्य था, क्योंकि जितने भी प्रशासन के कार्य थे वो सब फारसी में हो रहे थे। तो मुस्लिम छात्रों के साथ साथ हिंदू छात्र भी फारसी को सीख रहे थे। अब हम देखते हैं अरबी। अरबी जो है मुस्लिम छात्रों के लिए अनिवार्य थी, क्योंकि उनका जो धार्मिक कुरान है वो जो है अरबी में था, इसलिए उनको अरबी सीखना जो है अनिवार्य था। कुरान को जो है कंठस्थ किया जाता था, क्योंकि कुरान एक धार्मिक था और मुसलमानों के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी। हम देखते हैं स्थान। स्थान में हम देखेंगे आगरा, दिल्ली, जौनपुर और मालवा। क्योंकि जहां साम्राज्य का विस्तार होता है, प्रसार होता है, शिक्षा के क्षेत्र या अन्य विकास के क्षेत्र भी वहीं होते हैं। हमने देखा कि आगरा और दिल्ली दोनों ही मुगल प्रशासन के जो है महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। तो आगरा जो है कानून की शिक्षा के लिए काफी विख्यात था। किस शिक्षा के लिए? कानून की शिक्षा के लिए। और दिल्ली, जौनपुर और मालवा ये भी अन्य स्थान थे जो है शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि बादशाहों की अपनी भी व्यक्तिगत रुचि होती थी। मान लीजिए कि जिस बादशाह को फारसी में ज्यादा आनंद आता है या इंटरेस्टेड है वो, तो वो फारसी के जो है बढ़ावा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। किसी बादशाह को अरबी में जो है काफी आनंद आता है या वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो अरबी के लिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब को देखें तो वो जो है कुरान की प्रतियां लिखता था, तो जाहिर सी बात है कि वो अरबी को ज्यादा बढ़ावा देगा। तो बादशाहों के अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर भी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था। राजकुमारों की शिक्षा, इसमें एक पॉइंट राजकुमारों की शिक्षा भी आएगा। राजकुमार और राजकुमारियों की शिक्षा जो है महल के अंदर ही दी जाती थी। उनको सैन्य संचालन, जो साम्राज्य है उसकी कार्य व्यवस्था, देखभाल, युद्ध संचालन, कूटनीति से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। राजकुमारियों को भी शिक्षा दी जाती थी। अब हम देखेंगे कि सामान्य जनता के लिए भी शिक्षा के क्या साधन थे। सामान्य जनता मदरसे और मकतब, इन दोनों में शिक्षा प्राप्त करती थी। मकतब जो है प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे और उच्च शिक्षा के लिए मदरसे थे। उच्च शिक्षा के लिए मदरसे थे और प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है मकतबों का इस्तेमाल किया जाता था। अब शिक्षा का प्रसार भी क्यों किया जाता था? शिक्षा का प्रसार
धार्मिक भावनाओं को ओतप्रोत और धर्म को फैलाने के लिए भी, इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए भी जो है शिक्षा का प्रसार किया जाता था। क्या किया जाता था? इस्लाम के प्रसार के लिए भी जो है शिक्षा का उपयोग किया जाता था। यहाँ हमने देखा कि प्राचीन काल से मध्य काल में जो है शिक्षा पद्धति में काफी अंतर आ गया है। जो यहाँ हम देखेंगे छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था थी, छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी, अनाथालयों की भी व्यवस्था थी, यहाँ हम देखते हैं कि शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा था। शिक्षक और छात्र का संबंध जो है आपसी प्रेम, सौहार्द और सम्मान पर आधारित था। यहाँ हम देखते हैं कि छात्रवृत्तियां भी गरीब और निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती थी। मदरसों में रहने की व्यवस्था भी होती थी। जैसे प्राचीन काल में जो है गुरुकुल, गुरुगृह, आश्रमों का प्रबंध किया जाता था, उसी प्रकार जो है मदरसों में भी गरीब छात्रों के लिए, जो अनाथ छात्र हैं उनके लिए भी, या जो रहने के इच्छुक छात्र हैं उनको छात्रवृत्तियों के साथ रहने का व्यवस्था भी थी। यहाँ तक हमने देखा कि इस्लामी शिक्षा का प्रसार धर्म के प्रसार के लिए भी किया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे बादशाह आए हैं जिन्होंने शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम अकबर को देखते हैं तो इसके बारे में कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं है कि वो पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, लेकिन जो किताबों के माध्यम से हमें पता चलता है उसका कहना है, जो हमारी किताबें हैं वो हमें बता रही हैं, पुस्तकें, कि अकबर जो है अनपढ़ था, लेकिन उसके ज्ञान और व्यवहार से वो किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से कम नहीं था। उसका जो व्यवहार है, उसकी जो समझ है, हमें कई बार आश्चर्य में डाल देती है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसने जो है शिक्षा के प्रसार में खुद शिक्षित ना होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने धर्म के साथ उसने तर्कशास्त्र, इतिहास, भूगोल इत्यादि विषयों का भी बढ़ावा दिया। और कई जो है बादशाह ऐसे भी हुए, अगर हम शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की बात करते हैं तो उसने संस्कृत का अध्ययन किया और पंडितों की सहायता से जो उसने पुराणों का शिर्रे अकबर नाम से जो है अनुवाद किया। सॉरी सर, उपनिषदों का शिर्रे अकबर, उपनिषदों का जो है उसने शिर्रे अकबर के नाम से जो है अनुवाद किया है। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग बादशाहों की रुचि के आधार पर जो है शिक्षा की पद्धतियां भी जो है हमें कई मोड़ यहाँ दिखाई देते हैं, और इस प्रकार हम मध्यकाल की शिक्षा को आज पूर्ण करते हैं।